तो हेलो गाइस, कैसे हो तुम लोग? आई होप सब बढ़िया होगे। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिन्वो का एक्सट्रैक्शन फेल हो जाता है। तो अब आगे क्या होगा, तो ये जानने के लिए वीडियो में बने रहो। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, जल्दी आके चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर तुमने पिछले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वो भी जाके चेकआउट कर लेना। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो हमने देखा था कि जिन्वो चैन की सांस लेता है और चैन की सांस लेकर फिर से अराइज बोलता है और इस बार एक्सट्रैक्शन काम कर जाता है और हम समन होते हुए देखते हैं ड्रैगन कमिश को। वो समन होते ही बोलता है, क्या तुमने मुझे समन किया है, द किंग ऑफ द डेड शैडो मोनार्क। डायरेक्टर और मैनेजर सब शौक रहते हैं और उसके जैसे ही वो समन होता है उस वहाँ पे एकदम उसका ऑरा, उसका मैजिक एनर्जी पूरी जगह फैल जाती है। आई साइड की चीज़ें भी टूटने लगती है। फिर से ड्रैगन बोलता है, ह्यूमंस सबको मारना होगा, मैं सबको मार दूंगा। और ये बोलकर वो ग्लास वगैरह तोड़ने लगता है, अपनी पावर दिखाने लगता है। तभी जिन्वो बोलता है, बस बहुत हुआ। जो क्रिस्टल तुम्हारे सर के पीछे था वो काफ़ी टाइम पहले से ही हट चुका है, तो तुम्हें ऑर्डर्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब सुनकर ड्रैगन अपना सर झुकाता है और अपनी रिस्पेक्ट दिखाता है जिन्वो को। जिन्वो पूछता है, तुमने ड्रैगन एम्पायर पे काम किया है? ड्रैगन बोलता है, हाँ माय लॉर्ड, मैंने काम किया है बेजक ड्रैगन के यहाँ, द मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन। जिन्वो उसकी पूरी पावर देखकर शौक रहता है कि उसने इससे पहले किसी भी मॉन्स्टर पे इतनी पावर्स नहीं देखी है। तभी ड्रैगन बोलता है कि अब मुझे जाना होगा माय किंग। जिन्वो बोलता है, क्या? ड्रैगन फिर से बोलता है, हम काफ़ी देर से मिले हैं लॉर्ड, कोई सिस्टम काम नहीं करता। और ड्रैगन बोलता है, मुझे जलन होगी जिन्हें आपको पूरी ज़िंदगी सर्व करने का मौका मिलेगा। और हाँ माय किंग, 4 ह्यूमन बीइंग्स हैं जिन्होंने रूलर से पावर ली है, तो आप उनसे बच कर रहना। और ये मेरी खुशकिस्मत थी कि मैं आपके प्रेजेंस में था और रह पाया। और ये बोलते ही एक्सट्रैक्शन फेल्ड का नोटिफिकेशन आ जाता है और नोटिफिकेशन में आता है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाने के कारण वो समन नहीं कर सकता और ये समन पॉसिबल नहीं है। तो हमने देखा है कि सिस्टम में ये भी हो सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है तो इवन मोनार्क भी उसे एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। जिन्वो मैनेजर और डायरेक्टर से बोलता है कि जो भी नुकसान हुआ है मैं भर दूंगा। और ये बोलकर वो चला जाता है और जाते जाते नाखुश रहता है खुद से और खुद की पावर से भी। फिर जिन्वो वहीं पहुंच जाता है। वो जिन बोलता है कि जिन्हू ने कहा आपने उसे बुलाया है। जिन्वो बोलता है, क्या बात कर रहे हो, मैं तो यहाँ था ही नहीं कब से, मैंने तो बुलाया ही नहीं है। तभी वाइट कंफर्म करता है, उसको भी शक रहता है, तो वो लॉरा को कॉल करता है और लॉरा को कॉल करके ये सब बताता है। लॉरा बोलती है, क्या बात कर रहे हो? लॉरा बोलती है कि आप बोल रहे हो कि आजिन गिल्ड के वाइस कैप्टन को हमने पिक किया है। ये बोलते ही वो मन में सोचती है कि इसका मतलब, वो समझ जाती है कि इसका मतलब क्या है। तभी वो बोलती है कि क्या संग जिन्वो को इस बारे में पता है? तो वो बोलता है, अभी तक तो नहीं पता है, पर वो काफ़ी देर से फिक्र कर रहे हैं। लॉरा खुद टेंशन में आ जाती है और जैसे ही फ़ोन कट करते हैं वो वाइट देखता है पीछे, और जैसे ही पीछे देखता है वहाँ पे जिन्वो नहीं होता है। आगे हम देखते हैं कि जिन्वो बहुत गुस्से में रहता है और बोलता है कि मुझे एक सोल्जर उसके साथ रखना चाहिए था, और अराइज बोलकर अपनी सारी आर्मी को ढूंढने के लिए भेज देता है और बोलता है, जैसा मेरी बहन के साथ हुआ था ऐसा इस बार कुछ नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर हम थॉमस को भी देखते हैं, उसको भी पता चल जाता है इस बारे में और वो भी गुस्से में रहता है और वो बोलता है कि डोंगसू को जल्दी से ढूंढो, जिन्वो से पहले कुछ भी हो जाए हमें उससे पहले ढूंढना है। और वो अपने सारे आदमियों को भी इधर उधर लगा देता है और ढूंढने के लिए भेज देता है। जिन्वो वहाँ पे खड़ा होकर सोच रहा होता है कि जिन्हू कहाँ जा सकता है, मेरे पास सिर्फ एक ही क्लू है, स्कैवेंजर गिल्ड। वो सोचता है कि डोंगसू भी उसी गिल्ड में है और वो मेरा वेट कर रहा था कि मैं कब अमेरिका में आऊँ। उसे पता लग गया होगा उसके भाई की मौत के बारे में। मैं और जिन्हू बस ही उस डंजन से बाहर आए थे। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है जो मैंने पहले किया है, पर काश मैं एक गार्ड रख देता जिन्हू के पास। अगर जिन्हू को कुछ भी हुआ तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। जिन्हू बहुत ज़्यादा गुस्से पे रहता है और ये बोलने के बाद ही इधर थॉमस परेशान रहता है, गुस्से में रहता है और अपने गार्ड से पूछता है, क्या कोई खबर है उसकी? वो गार्ड बोलता है, नहीं सर,
थॉमस मन ही मन बोलता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता क्या? शायद उसे पता है कि मुझे भी उसकी साइड लेनी होगी। वो लॉरा को कॉल करके पूछता है कि क्या अपडेट है। वो बोलती है कि हमने पिछले मंथ से एनालाइज किया है, टोटल 3 जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिविटी दिखी है डोंगसू की। थॉमस बोलता है कि जल्दी से सारी जगह पे आदमियों को भेजो और वहाँ पे चेक करो। स्कैवेंजर गिल्ड ने सारे रेड कैंसिल कर दिया और सारे हंटर्स को भी भेज दिया कि फटाक से जल्द डोंगसू को ढूंढा जाए। उधर हंटर बेरू का मैनेजर भी शौक रहता है और वो भी सोच रहा होता है कि पूरे के पूरे हंटर्स और स्कैवेंजर गिल्ड सब काम पे लग चुके हैं, मतलब मामला कुछ बहुत बड़ा है। फिर हम देखते हैं डोंगसू को, उसने जिन्हू की बहुत बुरी हालत कर दी होती है और बोलता है कि थॉमस सर ने मुझे जिन्हू से भिड़ने को मना किया था, पर एक और आदमी है जिससे मैं जवाब ले सकता हूँ। मैंने इसे पहले ही बोला था कि मुझे ये बता दे कि मेरे ब्रदर को क्या हुआ था और किसने मारा था। मैं तुझे एक खरोच भी नहीं लगाऊंगा और तुझे जाने भी दूंगा यहाँ से। फिर से वो उसे जगाता है क्योंकि जिन्हू बेहोश हो जाता है इतनी मार के बाद। फिर डोंगसू बोलता है कि मैं तुझे मारना नहीं चाहता, मेरे पीछे जो बंदा है वो एक बढ़िया हीलर है, जैसे ही तू मरने वाला होगा वो तुझे वापस से जिंदा कर देगा। तो जब तक तू मुझे नहीं बताएगा तो यहाँ जिंदगी भर दर्द सहेगा। और हमने ऐसी जगह ढूंढी है जो कि 5 साल से बंद है, तो तेरी आवाज़ कोई सुनेगा भी नहीं। तो क्या बोलता है? जिन्हों बुरी हालत में बोलता है कि ऑफ। फिर वो सुन नहीं पाता है, बोलता है क्या बोला तूने, मैंने सुना नहीं अच्छे से। जैसे ही वो पास में आके बोलता है, वो बोलता है भाड़ में जा। और डोंगसू ये सुनकर उसका सर पीछे पिलर पे बहुत जोर का पटक देता है। उसके साथ जो हंटर होते हैं वो बोलते हैं कि आराम से सर, मुझे मर्डर में शामिल नहीं होना है। तभी वो देखते हैं कि पीछे एक और खड़ा होता है। उसको लगता है कि कोई डंजन ब्रेक हुआ होगा, तभी यहाँ पे एक और आ गया है। तो डोंगसू बोलता है ये फालतू चीज़ों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, और उसको मारने की कोशिश ही करता है। तभी वहाँ पे एक मैसेज आता है एक्सचेंज। थॉमस भी यहाँ पे जा ही रहा होता है, वो बोलता है गाड़ी रोको, और गुस्से में गाड़ी का गेट तोड़ देता है और गाड़ी से बाहर निकल के स्पीड से जाने वाला रहता है। और जाने से पहले गार्ड्स को बोलता है कि पूरी की पूरी आर्मी लेके, पूरी की पूरी गार्ड्स लेके, हंटर्स लेके मेरे पीछे आओ। और थॉमस वहाँ से निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक्सचेंज करके वहाँ पे जिन्हो आ जाता है। डोंगसू को एक जोर से पेट पे एक मुक्का देता है और डोंगसू दूर जाकर गिर जाता है। फिर वो जिन्हो के पास जाता है और उसे हीलिंग पॉइजन देने की कोशिश करता है, और वहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाता है कि अगर 10% से नीचे अगर एचपी होगी तो आप ये यूज़ नहीं कर पाओगे। तो वो गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि जिन्हो को हील कर। तभी डोंगसू बोलता है हम पहली बार मिल रहे हैं संगजिनवो बोलता है मैं फाइनल वार्निंग दे रहा हूँ, उसे हील कर। वो हीलर बोलता है मेरे बॉस से पूछो, मुझसे नहीं। जिन्हो सुनता नहीं है और सीधा उसका सर नीचे ठोक देता है। तभी दूसरा पीछा बंदा जो एक और हंटर रहता है वो घबरा जाता है। संगजिनवो उससे बोलता है क्या तू हीलर है? वो बोलता है नहीं। और जैसे ही वो नहीं बोलता है, संगजिनवो उसको भी वहीं सुला देता है। डोंगसू बोलता है कि मुझे पता था कि तू ही है जिसने मेरे भाई को मारा है ना? जिन्हो बोलता है तो खुद उससे पूछ लेना जब तू उसे वापस देखेगा। वो गुस्से में आ जाता है और एक पंच मारने की कोशिश करता है, पर जिन्हो डॉज करके उसमें ही एक पंच दे देता है और वो दूर जाकर गिरता है। जिन्हो वहां आकर उसका सर पकड़ लेता है और मारने ही वाला होता है कि वहां पे थॉमस आ जाता है। और थॉमस आते ही बोलता है कि बस बहुत हुआ, मैंने इसे मना किया था कि मत उलझना, क्या तुम जिंदा हो अभी भी? जिन्हो बोलता है फिलहाल। थॉमस बोलता है कि उसे जाने दो, अगर ऐसा करोगे तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम भूल भी जाओगी कि ये दिन कभी हुआ भी था। जिन्हो बोलता है अगर मैं नहीं करूँ तो? थॉमस बोलता है तब मुझे अपनी पूरी ताकत के साथ तुम्हें रोकना होगा। जिन्हो बोलता है मुझे चलेगा। वो डोंगसू को फेंक देता है। डोंगसू मन ही मन बोलता है कि अब जो चीज़ मैं नहीं कर पाया वो चीज़ थॉमस करेगा। थॉमस है जो मार सकता है संगजिनवो को। थॉमस बोलता है क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? जिन्हो बोलता है इट डजेंट मैटर हु आर यू। थॉमस मन में ही सोचता है कि इसे पता है कि मैं कौन हूँ,
फिर भी ये करना चाहता है। फिर हमें थॉमस के बारे में बताया जाता है कि वो एक गरीब परिवार में पैदा हुआ होता है और वहाँ बड़ा हुआ होता है। उसके पास नाम के अलावा कुछ नहीं था और उसे शक्तियाँ मिली। उसने हजारों लड़ाइयाँ लड़ी और अपनी वर्थ प्रूफ करी। उसने अपनी ज़िंदगी राजा की तरह जी और जो भी उसकी बात नहीं सुनता है वो ये भी जानता है कि उससे कैसे डील करना है। तभी वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है थॉमस की वजह से। उसकी पूरी गिल्ड के बंदे उसके पीछे आ जाते हैं और जिन्वू इग्रिश को बुलाता है और बोलता है कि जिन्हू को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाओ और बेस्ट ट्रीटमेंट दो। और यहाँ फाइट की तैयारी होने लगती है। एक तरफ थॉमस की आर्मी, सारे हंटर्स होते हैं, एक तरफ जिन्वू पूरी आर्मी अपनी खड़ी कर देता है। थॉमस बोलता है अब मज़ा आएगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता डोंगसू से। मेरे प्राइड को बचाने के लिए अब एक ही तरीका है कि मैं इसे ख़त्म करूं। थॉमस बोलता है अभी भी देर नहीं हुई है, मुझसे माफ़ी मांगो और ये सब ख़त्म करो। जिन्वू फुल मूड में रहता है और फुल गुस्से में भी रहता है। वो उसको लिटरली मिडिल फिंगर दिखा देता है और ये देख के मेरे को काफ़ी मज़ा आया। ये वाला पैनल देखो तुम एक बार। तो थॉमस देख के ये एक गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है कि तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तू बहुत पछताएगा। तूने ये जो लास्ट चांस मिस किया है, तू बहुत पछताएगा, रिग्रेट करेगा। जिन्हों बोलता है एडवांस और सारे सोल्जर जिन्हों के अटैक करने लग जाते हैं। उधर थॉमस भी अपने सारे हंटर्स को बोल देता है अटैक करने के लिए। वहाँ पे सारे हंटर्स शील्ड वगैरह लगा लेते हैं और फाइट चालू हो जाती है। थॉमस जिन्वू की आर्मी से लड़ने लगता है और आराम से इजीली फेंकते हुए सीधा जिन्वू के पास पहुंच जाता है। जिन्वू थॉमस पर अटैक करता है पर कुछ होता ही नहीं है। वो जिन्वू को दूर फेंक देता है और अपनी पावर से कंट्रोल करके उसे वापस खींचता है। जिन्वू अपनी पावर दिखाता है और उसे पूरी प्रेशर फील करवा के उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसके एक मुंह पे एक जोर का पंच देता है। थॉमस अपने फॉर्म में आने लगता है। जिन्वू मन में सोचता है कि कामिश ने बोला था कि 4 हंटर हैं जिन्होंने रूलर से पावर ली है और उस रेड में सिर्फ 5 ही बचे थे, मतलब वो 4 नेशनल हंटर हैं और थॉमस भी उनमें से एक ही है। थॉमस अटैक करता है जिसमें ब्लैक होल जैसी पावर होती हैं जो कि सारे सोल्जर्स को अपने अंदर खींचने लगता है। जिन्वू इस अटैक से बच जाता है। थॉमस फिर अटैक करता है, जिन्वू फिर से बच जाता है। थॉमस बोलता है कि इस बार तू नहीं बचेगा और फिर से अटैक करता है। जिन्वू उसके ऊपर पाँव रख कर फिर से दूर चला जाता है। थॉमस फिर से ब्लैक होल वाली पावर यूज़ करता है। जिन्वू इस बार रूलर्स अथॉरिटी यूज़ करता है और एक ज़बरदस्त पंच देता है। वो नीचे गिर जाता है। फिर से वो पंच पे पंच देता ही रहता है। बाहर खड़े मिस्टर वाइट और बाकी सारे लोग देखकर शॉक रहते हैं, जैसे मॉन्स्टर्स की लड़ाई हो रही हो। फिर वो बोलते हैं कि जिन्वू कैसे थॉमस पे भारी पड़ सकता है। थॉमस बोलता है क्या मैं हारने वाला हूँ? कभी नहीं। ये बोलकर वो फिर से अटैक करता है। जिन्वू उसकी शील्ड तोड़ देता है, जो भी उसने ऊपर कवच पहना रहता है वो पूरा तोड़ देता है, उसका सर तरफ से फोड़ देता है। चिल्लाने लगता है और बोलता है कि मैं थॉमस हूँ, तू ये मत सोच कि तू इतनी आसानी से मुझे हरा देगा। जिन्वू उसके सर पर एक और देता है और बोलता है लाइक आई सेड इट डजंट मैटर हु यू आर। थॉमस पे मुक्के बारिश कर देता है। पीछे से मिस्टर वाइट बोलता है कि संग जिन्वू अब रुक जाइए प्लीज़। जिन्वू रुकता ही नहीं है, वो पंच पे पंच करता ही रहता है। तभी थॉमस बोलता है कि मैं हार मानता हूँ। सब चौंक गए रहते हैं कि जिन्वू ने थॉमस को कुत्ते की तरह मारा है और अगर ये पब्लिक को पता चला, पब्लिक पागल हो जाएगी। उसको हील करने के लिए बोलते हैं। जो हीलर आता है वो बोलता है कि ये काम मेरे से अकेले नहीं होगा, सारी हड्डियाँ टूटी हुई है और सब जगह से खून भी आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा हीलर्स चाहिए मुझे। इसकी जगह अगर कोई नॉर्मल हंटर होता तो वो 10 बार मर चुका होता। हम उधर देखते हैं कि डोंगसू की भी हार्ट बीट बंद हो चुकी होती है और वो अब नहीं रहा है जिन्वू के मार के बाद। जिन्वू भी वहाँ से गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि बिल्डिंग के ऊपर जिन्वू बैठा हुआ होता है और बोलता है कि मैं बेरू से एक्सचेंज कर लिया था मैंने, और बेरू जिन्हू को हील कर रहा होगा। ये सब बातें वो बगल में बैठे एक सोल्जर से कर रहा होता है। बोलता है माय किंग मुझे नाम दीजिए।
जिनवू बोलता है तुम मरे क्योंकि तुमने लालच की, तो मैं तुम्हारा नाम ग्रीड रख दूं तो तुम क्या सोचते हो डोंगसू? वो बोलता है थैंक यू माय किंग। तो इसका मतलब जो वो सोल्जर है वो और कोई नहीं डोंगसू है। इसको संगजिनवू ने मारने के बाद समन कर लिया है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए बने रहो एंड मैं तुम लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।